गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। आज हम लोग चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट के शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, डिफाइन हार्वेस्टिंग। इसका आंसर होगा कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप्स इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर प्लग्ड बाय हैंड्स। सीरियल्स एंड अदर क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड बाय सिकल। तो आप ये आंसर लिख लेना। और जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि हम जो कटिंग और गैदरिंग करते हैं मैच्योर प्लांट्स का यानी कि क्रॉप्स का, उसी को हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है, सिंस वो काफ़ी बड़े होते हैं साइज़ में, तो वो हम ईजिली प्लग कर सकते हैं यानी कि तोड़ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हैंड्स। बट जो सीरियल्स है यानी कि ग्रेन्स, फॉर एग्जांपल वीट, राइस, ये सब और भी जो छोटा क्रॉप्स है, ये सब हम लोग विद द हेल्प ऑफ हैंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसका साइज़ काफ़ी छोटा होता है, जो कि डिफ़िकल्ट है और टाइम टेकिंग भी है। तो हम तब उसके लिए इस सिकल का यूज़ करते हैं। तो आप सिकल देख सकते हो स्क्रीन पे, मैंने उसका फ़ोटो लगा दिया है, वो किस टाइप का होता है। तो कुछ इस टाइप का दिखता है सिकल, SICKLE, सिकल। Okay, coming to the next question. Define threshing. Separating the grains from husk is called threshing. Small amount of harvest is threshed manually. Threshing machines are used for large amounts. तो जब हम ग्रेन्स को उसके हस्क यानी कि कवर से सेपरेट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग थ्रेसिंग कहते हैं। तो जब छोटा फील्ड का जब अमाउंट होगा तो वो छोटा ही होगा, तो उसको हम लोग मैनुअली यानी कि विद द मैन पावर वी कैन डू दैट। ओके, बट जब बहुत बड़ा फील्ड आ जाएगा तो उसका जो अमाउंट भी होगा वो बहुत बड़ा होगा, तब हमें थ्रेसिंग मशीन्स का भी हेल्प लेना पड़ता है फॉर बिगर अमाउंट्स। तो ये आंसर है डिफाइन थ्रेसिंग का। क्वेश्चन 3 जो कि है डिफाइन सोइंग। तो प्लांट्स ऑफ सीड्स इन द सॉइल इज नोन एज सोइंग। सोइंग इज डन आफ्टर प्लाउइंग। There are two ways of sowing seeds. Number 1, seeds can be manually separated by hands. This is called broadcasting. Number 2, seed drill can be used for sowing. तो क्वेश्चन कह रहा है कि डिफाइन सोइंग। सोइंग क्या है? तो जब हम सीड्स का प्लांट करते हैं, मीन्स सीड्स को जब हम सॉइल में डाल देते हैं और फिर वो ग्रो करता है, तो उस प्रोसेस को सोइंग कहते हैं और ये हमेशा प्लाइंग के बाद ही होता है। तो अगर आप मेरा पार्ट 1 वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैं बहुत अच्छे से प्लाइंग को डिफाइन की हूँ। तो सीड्स डालने का भी 2 तरीका है। नंबर 1 जो कि है मैनुअली विद द मैन पावर। हम लोग अगर आप कभी फील्ड साइड विजिट किए होंगे तो उधर आपको देखने को मिल जाएगा कि बहुत सारे फार्मर्स जिनका प्लॉट या जिनका फील्ड एरिया छोटा होता है, तो वो वहाँ हाथ से ही सीड्स थ्रो कर देते हैं और उस प्रोसेस को ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। और अगर बहुत बड़ा फील्ड है तो हमें फिर सीड ड्रिल का भी यूज़ करना पड़ता है। सीड ड्रिल कुछ इस टाइप का दिखता है, अगर आप कभी देखो तो आप समझ जाना कि ये सीड ड्रिल है। अब बात करते हैं क्वेश्चन 4 जो कि है डिफाइन क्रॉप रोटेशन। Some crops like wheat and rice use lot of nitrogen from the soil. This leads to loss of nitrogenous nutrients from the soil. The lost nitrogen can be replenished by growing a leguminous crop in between 2 cereal crop. तो क्रॉप रोटेशन क्या है? जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पे कि कुछ क्रॉप्स ऐसे हैं जैसे कि वीट, राइस, जो कि बहुत सारा नाइट्रोजन यूज़ कर लेते हैं सॉइल से, जिसके कारण हमारे सॉइल में नाइट्रोजनियस न्यूट्रिएंट्स का बहुत ही कमी हो जाता है यानी कि लॉस हो जाता है। तो अगर हमें उस नाइट्रोजनियस न्यूट्रिएंट्स को वापस लाना है फिर से हमारे सॉइल में, तो आपको एक लेग्यूमिनियस क्रॉप को भी ग्रो करना पड़ेगा बिटवीन द 2 सीरियल क्रॉप्स। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका जो फील्ड है जहां आप बहुत दिन से, बहुत साल से वीट और राइस ग्रो कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे आपका सॉइल में नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो उसको फिर से वापस लाने के लिए आपको 2 सीरियल क्रॉप यानी कि 2 राइस क्रॉप के बीच में एक लेग्यूमिनियस क्रॉप को भी लगाना पड़ेगा। लेग्यूमिनियस क्रॉप्स क्या है, तो मैं उसका भी एक इमेज आपके स्क्रीन पे
लगा दी हूँ, आप देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सोयाबीन्स, चिकपीस, जिसको हम लोग हिंदी में छोला भी कहते हैं इन अ कॉमन लैंग्वेज। तो ये नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स को सॉइल में लाने की तरह हेल्प करता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है डिफाइन फील्ड फैलो। The field is left uncultivated for one or more seasons. Dead animals and plants remain, accumulate on the field, which are decomposed by microorganisms. This helps in replenishment of soil nutrients. बहुत बार होता है कि कुछ फार्मर्स अपने फील्ड को बहुत साल के लिए या फिर 1 से 2 सीज़न के लिए बिना कुछ लगाए मीन्स अनकल्टिवेटेड छोड़ देते हैं। और फिर अगर बाई चांस वहाँ जाके कोई एनिमल, सपोज कोई बर्ड हो गया या कोई एनिमल या कोई प्लांट डेड हो जाता है, तो उस फील्ड के सॉइल में जाके वो एब्जॉर्ब हो जाता है और फिर बाद में हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर देता है। तो इससे क्या होता है, इससे भी एक तरीका है कि आप सॉइल न्यूट्रिएंट्स वापस ला सकते हैं। तो फील्ड फैलो भी एक तरह का प्रोसेस है जहां आप अपने सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को वापस ला सकते हैं by leaving the field uncultivated, and dead animals and plants will get decomposed by microorganisms. क्वेश्चन 6 जो कि बहुत ही ईजी है, डिफाइन इरिगेशन। हम लोग अपने छोटे ही क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। द सप्लाई ऑफ वाटर इन द फील्ड इज कॉल्ड इरिगेशन। इरिगेशन इज डन विथ वाटर फ्रॉम वेरियस सोर्सेज लाइक रेन्स, कनाल्स, वेल्स एटसेट्रा। ओके, तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है। आई होप आपको आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, बट आप इसे करके ही जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है जो कि डिफाइन एग्रीकल्चर है। So the practice of cultivating land for growing crops is called agriculture. ये भी बहुत सिंपल है, जस्ट लाइक इरिगेशन की तरह हम लोग अपने ही जूनियर क्लासेस से ये पढ़ते आ रहे हैं। तो ये भी आपको आ सकता है इन सेंस ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स या फिर क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में। तो आप इसे भी कंप्लीट करके ही जाना अपने एग्जाम्स के लिए। क्वेश्चन 8 है डिफाइन वीड्स। Any unwanted plant growing along with crops is called weeds. Weeds हम उसे कहते हैं जब हमारे प्लांट के चारों तरफ या आजू बाजू में कोई अनवांटेड प्लांट ग्रो हो जाता है, तो उससे हम लोग वीड्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, डिफाइन पेस्ट। बर्ड्स, एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स विच मे डैमेज योर क्रॉप्स आर कॉल्ड पेस्ट। वो बर्ड्स या फिर वो एनिमल या फिर उस टाइप का इंसेक्ट जो आपके क्रॉप्स को डैमेज कर सकता है, उसे पेस्ट कहते हैं। ओके, स्क्रीन पे ये एक इमेज है जहां आप देख सकते हो कि इंसेक्ट यानी कि ये एक टाइप का बग है, या तो वो कैसे प्लांट को डैमेज कर रहा है बाय ईटिंग द होल लीफ। तो इसी तरह कुछ हमारे बर्ड्स हैं या फिर एनिमल्स या फिर इंसेक्ट ही कह लीजिए, वो हमारे क्रॉप्स को जब जाके डैमेज कर देता है, तो उस प्रोसेस को या फिर उस मैकेनिज्म को हम लोग पेस्ट कहते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल रहा हो। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। ये क्लास 8 का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट। इसका पार्ट 1 मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस की हूँ, और पार्ट 2 में मैंने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस कुछ जो बहुत ही VVIP यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो डिस्कस की हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा हो। आप इसे पूरी तरह से कंप्लीट कर लेना, अपने नोटबुक में राइट कर लेना, और उसके बाद ही आप एग्ज़ाम्स में अगर आपको आते हैं तो आप इसे पूरी तरह से कंप्लीट करके आना, और आपको यहाँ से एक भी मार्क्स नहीं कटना चाहिए, बिकॉज इट्स अ वेरी इजी चैप्टर एज वेल एज इम्पॉर्टेंट। तो या आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिए मैं और किस टॉपिक पे न्यू वीडियोज़ बनाऊँ, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।